अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी से कौमी मालूमात के साथ मैं हूं मोहम्मद समीर। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के हवाले से अपनी सख्त पॉलिसी का मुवाजना साबिक सदर बराक ओबामा और जो बाइडन के द्वार से करने के लिए मसनूई जहानत से तैयार करदा तस्वीर का सहारा लिया है। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर जारी करदा पोस्ट में ट्रंप ने यह तासुर दिया कि साबिक इंतजामिया के दौर में ईरानी बहरी जहाज समुद्रों में आजादाना घूम रहे थे, जबकि उनके दौर में 159 ईरानी जहाजों को समुद्र बंद कर दिया गया। ट्रंप की जानिब से शेयर की गई एक और तस्वीर में अमरीकी बहरी जहाज को लेजर शुआओं के जरिए फिजाई अहदाफ को निशाना बनाते देखा गया, जिस पर अलविदा ड्रोन्स लिखा है, जो ईरान के ड्रोन प्रोग्राम के खिलाफ अमरीकी कार्रवाइयों की अक्कासी करता है। इन तस्वीर के जरिए ट्रंप ने यह बावर कराने की कोशिश की कि उनका दौरे हुकूमत ईरान के खिलाफ दिफाई लिहाज से माजी के मुकाबले में कहीं ज्यादा सख्त और मौसर रहा है। ईरान की पासदारान इनकलाब ने अमेरिका को सख्त वार्निंग देते हुए कहा कि अगर ईरानी ऑयल टैंकरों को निशाना बनाया गया तो खित्ते में मौजूद तमाम अमेरिकी फौजी तंसीबात पर जवाबी वार किया जाएगा। पासदारान इनकलाब के एरोस्पेस कमांडर माजिद मसूदी ने बयान जारी किया कि ईरानी मिसाइल और ड्रोन्स दुश्मन के बहरी जहाज़ों और फौजी अड्डों को तबाह करने के लिए मुकम्मल तैयार हैं और तमाम अहम अहदाफ को लॉक कर दिया गया है। ईरानी हुकाम ने वाज़ेह किया कि वो अपने मुआशी और दिफाई मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी भी मुहिम जोई का भरपूर जवाब देंगे और इस हवाले से फौज आला क़यादत के हुक्म की मुंतज़िर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और कतरी हममनसब शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल सानी के दरमियान चंद रोज में दूसरा टेलीफोनिक राब्ता हुआ है, जिसमें खित्ते की तेजी से बदलती हुई सूरत हाल और जारी अमन कोशिशों पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में इस्तेहकाम के लिए सिफारती इक़दामात पर पेशरफ्त का जायजा भी लिया। इस मौका पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की अमन कोशिशों के लिए कतर की मुसलसल हिमायत को सराहा और अमीर कतर के लिए तहनीती पैगाम भी भेजा। उन्होंने मजीद कहा कि वो अमीर कतर के दौरा पाकिस्तान के मुंतज़िर हैं, जो दोनों ममालिक के दरमियान पायदार शिरकतदारी को मजीद वसअत देने में कलीदी किरदार अदा करेगा। हर बेगुनाह पाकिस्तानी के खून का बदला लेंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का GHQ में मार्का हक की तकरीब से खिताब। चीफ ऑफ आर्म्ड फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने GHQ में मार्का हक की पहली सालगिरह के मौका पर मुनक्किदा पुरवकार तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि मई 2025 का मार्का महज दो ममालिक की जंग नहीं बल्कि दो नजरियात के दरमियान फैसला कौन मुकाबला था, जिसमें बातिल को शिकस्त फाश हुई। उन्होंने दुश्मन को सख्त वार्निंग देते हुए कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी आइंदा मुहिम जोई के नताइज इंतहाई खतरनाक और दो रस होंगे और अफवाज पाकिस्तान हर बेगुनाह पाकिस्तानी के खून के कतरे का हिसाब लेगी। फील्ड मार्शल ने इंकशाफ किया कि मार्का हक के दौरान पाक फिजाइया के शाहीनों ने दुश्मन के 26 से जायद अस्करी अहदाफ को निशाना बनाकर उनके जदीद जंगी जहाजों को जमीन बोस किया, जिसका खमियाजा दुश्मन तवील अरसे तक भुगता रहेगा। उन्होंने वाज़ेह किया कि भारत का पाकिस्तान को सिफारती तन्हाई का शिकार करने का ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा, जबकि पाकिस्तान इस वक्त अमरीका और ईरान के दरमियान तारीखी अमन मुज़ाकरात की मेज़बानी करके एक जिम्मेदार रियासत का सबूत दे रहा है। तकरीब से कबल मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान ने यादगार शोहदा पर हाज़िरी भी दी और फातह ख्वानी भी की। ISPR के मुताबिक मार्का हक की कामयाबी मुसल्लह अफ़वाज की पेशावराना महारत और अवामी एतमाद का मुंह बोलता सबूत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद सुहेल अफरीदी से टेलीफोनिक राब्ता करके बनू में पुलिस चौकी पर होने वाले दहशतगर्द हमले की शदीद मज़म्मत की और सूबाई हुकूमत को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी भी कराई। वज़ीर आज़म ने वाक़े में शहीद होने वाले अहलकारों के लिए दुआए मग़फ़िरत और लवाहिकीन से ताज़ियत करते हुए कहा कि मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए वफाक पुरआज़्म है। दूसरी जानिब वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने इसे पूरे मुल्क की जंग करार देते हुए मुतासरा खानदानों से यकजहती का इजहार भी किया, जबकि गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने भी वाक़े की मज़म्मत करते हुए पुलिस की बहादुरी को सराहा। पाकिस्तान के कौंसलेट जनरल में मार्का हक की पहली सालगिरह के सिलसिले में खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। बार्सिलोना से मुमताज मुनीर सहोत्रा के मुताबिक तकरीब में कौंसल जनरल मुराद अली वजीर, वेलफेयर अताशी चौधरी सालिक महमूद गोंदल और पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्यूनिटी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर मुकर्रीन ने मुसल्लह अफवाज की पेशावराना महारत और कुर्बानी को खराज तहसीन पेश करते हुए रियासत जम्मू और कश्मीर पर पाकिस्तान के असूली मौक़िफ़ को दोहराया। कौंसल जनरल मुराद अली वजीर ने अपने खिताब में मार्का हक को मुल्क के दिफा और अमन के पुख्ता आज़म का अकास करार दिया, जबकि तकरीब का इख्तिताम मुल्क की सलामती और खुशहाली की दुआओं के साथ किया गया।
कोट अद्दू में मार्का हक ऑपरेशन की कामयाबी का 1 साल मुकम्मल होने पर डिप्टी कमिश्नर बिलाल सलीम की जेर निगरानी कलमा चौक पर शानदार आतिशबाजी का मुजाहिरा किया गया। तकरीब में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल मोहम्मद असद अली, असिस्टेंट कमिश्नर्स फरक महमूद और मलिक मोहम्मद इकबाल समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और पाक फौज के हक में भरपूर नारेबाजी भी की। इस मौका पर अफसरान ने कहा कि ये दिन कौमी आज़म, इत्तेहाद और सिक्योरिटी फोर्सेस की लाजवाल कुर्बानियों की याद दिलाता है। तकरीब के इख्तिताम पर वतन अजीज की सलामती और तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं भी मांगी गईं। डेरा गाजी खां में गदाई रोड पर तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार नौजवान जान बहक हो गया। वाक़े की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू और पुलिस टीमों ने चाय वकुआ पर पहुंचकर लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जबकि पुलिस की जानिब से हादसे की तहकीकात और कानूनी कार्रवाई का आगाज भी कर दिया गया है। डेरा गाजी खां में निजी स्कूल की छत गिरने के वाक़े पर हुकूमती बेहिसी और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई न होने पर शहरियों का शदीद एहतजाज। सानिया लिटिल स्कॉलर स्कूल के खिलाफ ताहाल इंक्वायरी कमेटी तश्कील न देने और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन समेत मुतलका महकमों को बचाने की कोशिशों पर लवाहिकीन ने बच्ची की तदफीन से इनकार कर दिया। एसपी इन्वेस्टिगेशन और MP उसामा अब्दुल करीम की जानिब से बच्ची के वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज करने की यकीन दहानी पर एहतजाज खत्म किया गया। शहरियों और कानून माहिरीन ने पुलिस की जानिब से उजलत में दी गई FIR को मुल्जिमान को रिलीफ देने की कोशिश करार देते हुए आला हुकाम से स्पेशल इंक्वायरी कमेटी की तश्कील और जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा भी किया है। गुज़श्ता रोज सानिया लिटिल स्कॉलर स्कूल छत गिरने की वजह से होने वाला अफसोसनाक सानिया जिला डेरा गाजी खान जनूबी पंजाब में होने की वजह से ताहाल किसी जिम्मेदार इदारे, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन और महकमा एजुकेशन बिल्डिंग डिपार्टमेंट के खिलाफ अब तक ना ही कोई कार्रवाई अमल में लाई गई है और ना ही कोई इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी गई है। लाहौर में एक बच्ची के गटर में गिरने पर वजीर आला ने नोटिस लिया था और इसी वक्त ब्यूरोक्रेसी की क्लास ली और शटअप कॉल दी थी। ताहम जनूबी पंजाब पसमानदा जिला और वडेरा सिस्टम होने की वजह से अभी तक जिम्मेदारों, जिनमें म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, महकमा बिल्डिंग, महकमा एजुकेशन, पीरा फोर्स और दीगर जिम्मेदारों का तयन न हो सका। ताहम दूसरी जानिब मामले पर मिट्टी डालने के लिए इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर की मुद्दत में मुकदमा दर्ज करने पर शहरियों ने पुलिस की क्लास ली, जिस पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सादिक बलोच को वजाहत देने की जरूरत पेश आई और प्रोपेगेंडा करार देकर लोगों की आवाज को दबाने की नाकाम कोशिश जारी है। आज नन्ही परी के जनाजे के दौरान लवाहिकीन ने दफनाने से इनकार करते हुए शदीद एहतजाज किया, जिस पर पुलिस के जिम्मेदारान अफसरान SSP इन्वेस्टिगेशन अब्दुल रहीम लगारी, DSP सिटी और DSP हेडक्वार्टर मुस्तफा कमाल ने मुज़ाकरात किए। बाद अज़ा MPA उसामा अब्दुल करीम भी मुज़ाकरात में शामिल हो गए और बच्ची के वालिद की मुद्दत में FIR दर्ज की जाएगी, ये यकीन दहानी करवाई गई। ताहम मुकदमा अभी तक किसी बच्चे या बच्ची की वालिदैन की मुद्दत में दर्ज न किया गया। कानूनी माहिरीन के मुताबिक पुलिस मुल्ज़मान को रिलीफ देने में और सुबकी से बचाने के लिए उजलत में FIR दर्ज करने से शकूक व शुबात पैदा हुए, जिसकी वजह से साबिक MPA सैयद अब्दुल अलीम शाह, मौजूदा MNA सरदार महमूद कादिर लगारी ने भी बच्चों के वालिदैन की मुद्दत में मुकदमा दर्ज करने का पुरजोर मुतालबा किया और बच्चों को इंसाफ देने का मुतालबा किया। ज़राए ने बताया कि पुलिस के हवाले से बताया गया है कि डेरा गाजी खान में जिला मुजफ्फरगढ़ के तकरीबन तमाम आला पुलिस अफसरान ताल्लुक रखते हैं। इनमें DPO डेरा गाजी खान सादिक हुसैन बलोच, SP इन्वेस्टिगेशन व DSP हेडक्वार्टर रीजनल इन्वेस्टिगेशन का मुजफ्फरगढ़ से ताल्लुक है और मकामी जिला मुजफ्फरगढ़ से ताल्लुक की वजह से बर वक्त फैसला साजी करने की अहलियत ना रखने और सफारशी मजबूरियों पर मकामी शहरियों ने तशवीश का इजहार करते हुए मुतालबा किया है कि साने के जिम्मेदारों के साथ साथ मुतलका इदारों के जिम्मेदारान और पुलिस की उजलत में की गई FIR पर स्पेशल इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी जाए और जो उजलत में FIR दर्ज की गई है उसे भी वापस लिया जाए।
फिरोजवाला में मार्का हक ऑपरेशन को एक साल मुकम्मल होने पर PP 139 के अवाम की जानिब से अफवाज पाकिस्तान के हक में शानदार रैली निकाली गई। MP अतिया इफ्तिखार के डेरे से शुरू होने वाली रैली में नून लीग के सीनियर रहनुमा चौधरी जावेद और कोऑर्डिनेटर राना ताहिर इकबाल समेत दीगर शख्सियात ने शिरकत की। इस मौका पर मुकर्री ने कहा कि मार्का हक ने दुनिया पर साबित कर दिया कि पाकिस्तान दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने की मुकम्मल सलाहियत रखता है। शुरका ने पाक फौज के हक में नारेबाजी करते हुए इस दिन को कौमी आज़म और फतह की अलामत भी करार दिया। शाहदरा में ओबाश नौजवानों की गुंडागर्दी, बहू से छेड़छाड़ से मना करने पर बुजुर्ग शहरी पर वहशियाना तशद्दुद, मुल्जिमान बुजुर्ग की दाढ़ी काट दी। तफसीलात के मुताबिक अरफात पार्क में लियासा और जेरी गैंग के कारिंदों ने चादर और चार दीवारों का तकद्दुस पामाल करते हुए घर में घुसकर खातीन और मर्दों को तशद्दुद का निशाना बनाया, जिससे मुतासरा शख्स की अहलिया और बेटा जख्मी। मुल्जिमान घर से नकदी और तिलाई जेवरात भी लूट कर फरार हो गए। मुतासरा खानदान ने शाहदरा पुलिस की जानिब से ताहाल मुकदमा दर्ज न करने पर शदीद एहतजाज करते हुए आला हुकाम से इंसाफ का मुतालबा भी किया है। तहसील फिरोजवाला के इलाके रेमान टाउन में मोटरसाइकिल और रिक्शा के दरमियान खौफनाक तसादुम हुआ है। हादसे के नतीजे में 2 अफराद मौका पर जान बहक जबकि एक बुजुर्ग शदीद जख्मी। रेस्क्यू 112 की टीमों ने फौरी रिस्पॉन्स करते हुए जख्मी को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम की, जबकि जान बहक होने वाले 2 अफराद की मय्यतें ज़ाब्ते की कार्रवाई के बाद पुलिस की मौजूदगी में लवाहिकीन के हवाले भी कर दी गई हैं। खानपुर में बुनियानुल मरसूस मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने पर पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के ज़ेर एहतमाम म्यूनसिपल कमेटी जिन्ना हॉल में अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करने के लिए एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब की सदारत सदर पाकिस्तान सुन्नी तहरीक जनूबी पंजाब जवाद हसन गुल कादरी ने की। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं जहांजेब खान। आज बिल्कुल बुनियानुल मरसूस मार्का हक के 1 साल मुकम्मल होने पर पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के ज़ेर तमाम पाक फौज के जवानों को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए एक प्रोग्राम मुनक़िद किया गया है। इस हवाले से हमारे साथ जवाद हसन गिल कादरी मौजूद है। मज़ीद उनसे जानते हैं इनका क्या कहना है। जी बिल्कुल, आज बुनियानुल मरसूस मार्का हक को 1 साल मुकम्मल हो चुका है और इस खुशी के अंदर यहाँ पर तकरीबात का आगाज़ हो चुका है। यहाँ पर आज सेमिनार का इनेकाद था मार्का हक, जिसमें सिविल सोसाइटी ने, वकला ने, डॉक्टर हज़रात ने और तमाम कारोबारी शख्सियात ने, सियासी समाजी शख्सियात ने भरपूर अंदाज में अपनी शिरकत को यकीनी बनाया और यहाँ पर लोग आए और आपने देखा उनका हुब्बुल वतनी का जज्बा कि किस हुब्बुल वतनी के जज्बे के साथ सरशार होकर वो लोग ये पैगाम दे रहे हैं पूरी दुनिया को। हम कल भी अपनी अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना थे और पाक फौज का हर सिपाही अगर बॉर्डर पर है या सरहदों पर जिस अंदाज में भी पहरा दे रहा है, हमारा बच्चा बच्चा पाकिस्तानी अफवाज के साथ कल भी था, आज भी है और तासुबे क़यामत तक रहेगा। जी जैसा कि जवाद हसन गिल कादरी ने कहना था कि पाकिस्तान का बच्चा बच्चा पाक फौज के साथ है। जी तोबा टेक सिंह में मार्का हक की तारीखी फतह की पहली सालगिरह के मौका पर स्पोर्ट्स स्टेडियम में शानदार तकरीब का इनेकाद, जिसमें वफाकी वजीर बहरी अमूर चौधरी, जुनेद अनवर और MPA कर्नल रिटायर सरदार अयूब खान ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तकरीब में DC उमर मेला, DPO इखलाकुल्लाह आर्ट्स समेत ज़िले अफसरान, सियासी और समाजी शख्सियात और शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत करके पाक फौज के साथ भरपूर यकजहती का इजहार किया। इस मौका पर कौमी नगमों, म्यूजिक कॉन्सर्ट और शानदार आतिशबाजी ने समा बांध दिया, जबकि शुरका के पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से पंडाल गूंज उठा। मुल्क भर की तरह रेनाला खुर्द में भी मार्का हक की कामयाबी का जश्न मनाया गया। इस सिलसिले में असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस से एक अजीम शान रैली निकाली गई, जिसकी क़ियादत AC साइमा नज़ीर और MPA चौधरी जावेद ने की। रैली में तहसील इंतजामिया, अंजुमन ताजरान और ज़िंदगी के तमाम शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत करके फ़ौज पाकिस्तान से वालिहाना मोहब्बत और यकजहती का इजहार किया। शुरका के पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज पाइंदाबाद के नारों से फिजा गूंज उठी, जबकि रहनुमाओं का कहना है कि ये रैली अवाम और मुहाफिजों के दरमियान मजबूत रिश्ते का मुंह बोलता सबूत है। मार्का हक बुनियानुल मरसूस का 1 साल मुकम्मल होने पर छांगा मांगा में मुल्क पाकिस्तान के अज़ीमुश्शान फतह का जश्न मनाया जा रहा है। इस मौका पर पाक फौज से इजहारी यकजहती के लिए रैलियों का इनेकाद और मिठाइयाँ भी तकसीम की गईं। शहरियों की बड़ी तादाद ने मीठे पानी की सबीलें लगाई और पाक फौज जिंदाबाद के नारों से फिजा को गरमा दिया। अवामी हल्कों ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की क़यादत को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि पाकिस्तानी शाहीनों ने भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देकर नई तारीख रकम कर दी है। बुनियानुल मरसूस मार्का हक को सर किए हुए जो हमने, हमारी पाक फौज ने हिंदुस्तान की 7 गुना बड़ी फौज को नाको चने चबवा दिए थे, आज इसको 1 साल हो गया और हम इस खुशी में
आज युगा क्लब छांगा मांगा और सारे छांगा मांगा के लोग एहतजाज अपना खुशी का इजहार कर रहे हैं। मार्का हक और बनियानन मरसूस की शानदार कामयाबी की पहली सालगिरह मनाई जा रही है। इस सिलसिले में योगा क्लब छांगा मांगा के सारे दोस्त जो हैं, सारे मेंबरान जो हैं, जनाब खालिद जावेद साहब की सरबराही में यहाँ इकट्ठे हुए हैं और पाक आर्मी के साथ इजहार यकजहती करते हैं। पाकिस्तान कलमे की बुनियाद पर बना है। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद रहेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। थाना कच्चा खूह पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 22 साल से मफरूर इश्तिहारी समेत 2 मुलजिमान गिरफ्तार। डीपीओ खानेवाल मोहम्मद आबिद वराइच की हिदायत पर थाना कच्चा खूह पुलिस ने जुराइम पेशा नाजर के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए 22 साल से मफरूर इश्तिहारी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया, जो साहिवाल का रिहायशी और अरसा दराज से रूपोश था। SHO साबिर कुरैशी की सरबराही में दूसरी कार्रवाई के दौरान डकैती की वारदातों में मुलविस इश्तिहारी को भी कानून की गिरफ्त में ले लिया गया। डीपीओ मोहम्मद आबिद वराइच का कहना है कि संगीन जुराइम में मुलविस मुलजिमान के खिलाफ घेरा मजीद तंग किया जा रहा है और गिरफ्तार मुलजिमान को मजबूत चालान के जरिए करार वाकई सजा दिलवाई जाएगी। साहिवाल में PPSC के तहत तरक्की पाने वाले ASIs के एजाज में तकरीब, DPO ने रैंक लगा दिए। DPO साहिवाल मोहम्मद उस्मान टीपू ने SP इन्वेस्टिगेशन शफकत रशीद के हमरा पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहान पास करके ASI के ओहदे पर तरक्की पाने वाले 7 अफसरान को रैंक लगाए। DPO साहिवाल ने तरक्की पाने वाले अफसरान को मुबारकबाद देते हुए कहा कि महकमाना तरक्की मेहनत और फर्ज शनासी का एतराफ़ है। उन्होंने हिदायत की कि अफसरान मजीद दयानतदारी और पेशा वराना जज्बे के साथ शहरियों के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं। मुल्क भर की तरह पिपला में भी तहसील एडमिनिस्ट्रेशन के ज़ेरे तमाम म्यूनसिपल कमेटी के सब्ज़ाज़ार में मार्का हक के हवाले से एक पुरवकार तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें मजहबी, समाजी और रफ़ाही तंजीमों के नुमाइंदों समेत मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के लोगों ने भरपूर शिरकत की। मज़ीद जानते हैं राना अलीम की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह तहसील एडमिनिस्ट्रेशन पिपला के ज़ेर एहतमाम म्यूनसिपल कमेटी पिपला के सब्ज़ाज़ार में मार्का हक बनियान मरसूफ के सिलसिला में एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें दीनी, मजहबी, समाजी, सियासी, रफ़ाही नुमाइंदों के अलावा सरकारी मुलाजमीन ने भी शिरकत की। तकरीब में DSP पिपला हक नवाज मेकर ने भी शिरकत की। इस मौका पर पुलिस के चाको चौबंद दस्ता ने सब्ज़ हलाली परचम को सलामी भी दी और मुकर्ररी ने पाक फौज की मुल्की सलामती, दिफा, इस्तेहकाम के लिए दी जाने वाली कुर्बानियों को नाकाबिले फरामोश करार दिया। तकरीब में शरीक शहरियों ने कौमी जोश व जज्बे का मुजाहरा करते हुए पाक फौज के हक में ज़बरदस्त नारेबाजी की और पाक फौज जिंदाबाद ऐसे फलक शगाफ नारे भी लगाए। जी मेलसी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और साबिक MNA खान महमूद हयात खान ने मार्का हक की कामयाबी पर फौज पाकिस्तान को शानदार अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया। मजीद बता रहे हैं नुमान इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं मेलसी के मरकजी एडिशनल सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खान महमूद हयात खान उर्फ टोची खान साहब। हम उनसे जानते हैं कि उनका मार्का हक के हवाले से उनका क्या कहना है। जी सर, बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मार्का हक एक हक की कामयाबी है और अल्लाह ताला हमेशा हक के साथ, और अल्लाह ताला ने पाकिस्तान फौज की बड़ी मदद फरमाई है और अपने हबीब के सदके इंशाअल्लाह आइंदा भी पाकिस्तान फौज इसी तरह कामयाबी की तरफ हमकिनार होती रहेगी। तो मेरे दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये 9 मई का जो वक़ुआ हुआ है, इसमें हिंदुस्तान ने चालाकी करने की कोशिश की है। हमेशा हिंदू बददियानत होता ही है और पाकिस्तान के साथ उसने ये अपनी हरामज़दगी करने की कोशिश की है, लेकिन पाकिस्तान फौज ने, हमारे हवाई जहाज़ों के माहिरीन ने, हमारे बहरिया फ़िज़ाइया ने मुँह तोड़ जवाब दिया। इसकी क़यादत आज हमारे सिद्धू साहब भी कर रहे हैं फ़िज़ाइया की, और हमारे इस फौज के जो हमारे कमांडर फील्ड मार्शल हैं हाफिज आसिम मुनीर साहब भी कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इससे पाकिस्तान फौज का हौसला बुलंद हुआ और पाकिस्तान की आवाम का हौसला बुलंद हुआ है, और पाकिस्तान की फौज का हौसला बुलंद इस तरह हुआ है कि उन्होंने आइंदा के लिए भी इंशाल्लाह तैयारी की हुई है कि अगर इंडिया ने जरूरत की तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। तो मेरे दोस्तों, मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि पाकिस्तान अफवाज को दिफाई लिहाज से मजबूत करने में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का किरदार है, जिसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान को एटमी पावर बनाया
اور محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے پاکستان کو میزائل ٹیکنالوجی لا کر دی، جس کی وجہ سے آج پاکستان ایک مضبوط اور طاقتور ملک گنا جاتا ہے، اور پہلا یہ پاکستان اسلامی ملک ہے جس میں جو ایٹمی پاور رکھتا ہے، اور اسلام کے جو ہمارے اسلامی ممالک ہیں انہیں اس بات پہ فخر ہونا چاہیے کہ پاکستان اتنا مضبوط ہے دفاعی لحاظ سے، اور پاکستان نے اس ہندوستان کو پہلے بھی مطلب شکست دی ہے، اور انشاءاللہ آئندہ بھی اس کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو اس طاقتور ملک ہونے کی وجہ سے، ایٹمی پاور ہونے کی وجہ سے، میزائل ٹیکنالوجی ہونے کی وجہ سے آج دنیا کے تمام مسلم ممالک پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں اور پاکستان کو ایک محفوظ ملک سمجھتے ہیں۔ جب میرے دوستو پاکستان کی چار دیواری مضبوط ہے تو لوگ آپ سے آ کر پناہ مانگیں گے، کیونکہ پناہ وہی لی جاتی ہے جس کی چار دیواری مضبوط ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمارے عربی جو بھائی ہیں انہیں اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ پاکستان کو مضبوط کریں، پاکستان کی فوج کو مضبوط کریں، پاکستان کی معیشت کو مضبوط کریں، اور پاکستان کی فوج کو مضبوط کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بے پیسہ دیا ہے، دولت دیا ہے، لیکن وہ دولت ان کے کس کام کی ہے؟ انہیں چاہیے کہ پاکستان فوج کو ہاتھ مضبوط کریں، اور ہمارے جو چیف آف آرمی اسٹاف ہیں، ہمارے جو فیلڈ مارشل ہیں، ان کی سفارتکاری اتنی کامیاب رہی ہے کہ انہوں نے سپر پاور کو ایران کے ساتھ پاکستان میں آمنے سامنے بٹھا دیا ہے، اور میں امید رکھتا ہوں کہ ہماری سفارتکاری سے پوری دنیا میں پاکستان کا امیج جو ہے وہ بلند ہوا ہے، اور انشاءاللہ آئندہ بھی پاکستان فوج جو ہے انڈیا کو شکست دے گی، اور پاکستان فوج جو ہے امیج بلند رہے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان فوج پائندہ باد۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ نے ان کی بات سنی، خان صاحب نے یہی کہا ہے کہ فیلڈ مارشل نے پوری دنیا میں ایک نام روشن کر دیا ہے پاکستان کا، جس سے پاکستانی جہاں پر بھی جائے اور اپنا نام اور اپنا سر فخر سے بلند کر سکتا ہے۔ جی لاہور میں ایس پی اقبال ٹاؤن سدرا خان کی زیر نگرانی پتنگ فروشوں کے خلاف جاری کریک ڈاؤن کے دوران ایس ایچ او گلشن اقبال نے کارروائی کرتے ہوئے ملزم کو گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس کے مطابق ملزم ہری پور سے پتنگیں منگوا کر سوشل میڈیا کے ذریعے لاہور میں آن لائن فروخت کرتا تھا، جس کے قبضے سے 400 رنگ برنگے گڈے اور ڈور کی چرخیاں برآمد ہوئیں۔ ایس پی سدرا خان کا کہنا ہے کہ ملزم کے خلاف نئی دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور پتنگ بازی اور فروشی کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری رہیں گی۔ پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی نے عالمی یوم مہادر کے موقع پر تمام ماؤں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے خواتین کے تحفظ اور بااختیار بنانے کے عزم کو دہرایا ہے۔ ترجمان سیف سٹی کے مطابق خواتین کسی بھی ہنگامی صورتحال، ہراسگی یا بلیک میلنگ کی صورت میں ورچوئل وومن پولیس اسٹیشن سے گھر بیٹھے فوری قانونی معاونت حاصل کر سکتی ہیں۔ مزید برآں خواتین کے تحفظ کے لیے وومن سیفٹی ایپ اور پبلک سیفٹی ایپ جیسے ڈیجیٹل سہولیات بھی فعال ہیں، تاکہ جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو ایک محفوظ اور پرامن ماحول فراہم کیا جا سکے۔ لاہور میں افواج پاکستان کی مارکہ حق میں عظیم الشان کامیابی اور آپریشن بنیاد مرصوص کے فاتحین کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ڈپٹی کمشنر لاہور کیپٹن ریٹائر علی جاز کی زیر قیادت پرجوش سائیکل ریلی نکالی گئی۔ قائد اعظم لائبریری سے شروع ہونے والی اس ریلی میں شہریوں کی کثیر تعداد اور کرٹیکل ماس گروپ نے شرکت کر کے پاک فوج کی پیشہ ورانہ مہارت اور جرأت کو سراہا۔ اس موقع پر ڈی سی لاہور کا کہنا ہے کہ یہ تاریخی فتح ہماری مسلح افواج کی بے مثال بہادری کی علامت ہے۔ ایسی سرگرمیاں نہ صرف نوجوانوں میں حب الوطنی کا جذبہ پیدا کرتی ہیں، بلکہ عوام اور افواج کے درمیان الٹوٹ رشتے کو مزید مستحکم بناتی ہیں۔ لاہور میں جھوٹی 15 کال کر کے کیری ڈبہ ہتھیانے کی کوشش ناکام، لیاقت آباد پولیس نے ملزم کو دھر لیا۔ لیاقت آباد پولیس نے واردات کا ڈرامہ رچانے والے ملزم کو گرفتار کر لیا ہے۔ ایس پی ماڈل ٹاؤن اسد علی کے مطابق ملزم کا گاڑی کے مالک کے ساتھ پیسوں کا تنازع تھا، جس پر اسے سبزی منڈی کے قریب سے گاڑی چوری ہونے کی جھوٹی اطلاع دی۔ تاہم ابتدائی تحقیقات میں ہی ملزم کا جھوٹ پکڑا گیا اور اس نے اعتراف جرم کر لیا۔ پولیس نے ملزم کے قبضے سے کیری ڈبہ برآمد کر کے مقدمہ درج کر لیا ہے۔ اس موقع پر ایس پی اسد علی نے وارننگ دی کہ 15 پر جھوٹی کال کرنا سنگین جرم ہے، جس کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ لاہور میں ڈی آئی جی آپریشنز فیصل کامران کی ہدایت پر شہر بھر کے گرجا گھروں میں دعائیہ تقریبات کے لیے سیکیورٹی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے، جس کے تحت 2475 پولیس افسران اور جوان تعینات کیے گئے ہیں۔ ڈی آئی جی آپریشنز نے خود کینٹ، گلبرگ اور نولکھا سمیت مختلف علاقوں کا دورہ کر کے سیکیورٹی انتظامات اور نفری کی موجودگی کا جائزہ لیا
اور چرچ انتظامیہ سے ملاقات بھی کی۔ فیصل کامران کا کہنا ہے کہ تمام سپروائزری افسران فیلڈ میں متحرک ہیں اور شہریوں کے تحفظ کے لیے بلا تفریق فرائض انجام دے رہے ہیں۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ کسی بھی مشکوک سرگرمی کی فوری اطلاع پولیس کو دی جائے۔ لاہور قائد اعظم انڈسٹریل اسٹیٹ پولیس نے احسن اقدام کرتے ہوئے گھر سے راستہ بھٹک جانے والی 3 سالہ بچی کو چند گھنٹوں میں تلاش کر کے بحفاظت والدین کے حوالے کر دیا ہے۔ ایس پی صدر عبداللہ عمران چیمہ کے مطابق بچی کی گمشدگی کی اطلاع پر فوری سرچ آپریشن شروع کیا گیا اور تمام تر وسائل بروئے کار لاتے ہوئے بچی کو ڈھونڈ نکالا گیا۔ والدین نے پولیس کی اس تیز رفتار کارروائی پر شکریہ ادا کرتے ہوئے ڈھیروں دعائیں بھی دیں، جبکہ ایس پی صدر نے ٹیم کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے کہا کہ عوام کی حفاظت اور مدد پولیس کی اولین ترجیح ہے۔ مارکہ حق کی پہلی سالگرہ کے موقع پر منعقدہ شاندار تقریب میں وفاقی وزیر ملک رشید احمد خان اور اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان نے خصوصی شرکت کی اور شہریوں اور نوجوانوں کے ساتھ وقت گزارا۔ تقریب کے دوران بنیاد مرصوص مشن کے 1 سال مکمل ہونے پر پاک فوج کی عظیم کامیابیوں اور قربانیوں کو بھرپور انداز میں خراج تحسین بھی پیش کیا گیا۔ اختتام پر شاندار آتش بازی کا مظاہرہ بھی کیا گیا، جسے دیکھ کر عوام کا جوش اور جذبہ دیدنی تھا۔ قائدین وطن سے لازوال محبت کے اظہار پر عوام کا شکریہ بھی ادا کیا۔ لاہور شفیق آباد پولیس نے خفیہ اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے موٹر سائیکل چوری کی وارداتوں میں ملوث 2 رکنی متحرک گینگ کو گرفتار کر لیا ہے۔ ملزمان شہر کے مختلف حصوں سے بغیر لاک کی موٹر سائیکلیں چوری کر کے اپنے گھر لاتے اور ان کی پارٹس الگ کر کے فروخت کر دیتے تھے۔ ایس پی سٹی عاطف امیر کے مطابق ملزمان کے قبضے سے چوری شدہ موٹر سائیکلیں، مختلف پارٹس اور غیر قانونی اسلحہ برآمد ہوا، جبکہ CCTV فوٹیج کی مدد سے ملزمان کی نشاندہی کی گئی۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے اور ایس پی سٹی نے ملزمان کی گرفتاری پر SHO شفیق آباد اور ان کی ٹیم کو شاباش دی ہے۔ لاہور تھانہ مزنگ کے علاقے میں نوجوان کی پھندا لگی لاش ملی ہے۔ اطلاع ملتے ہی پولیس نے موقع پر پہنچ کر لاش کو تحویل میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے منتقل کر دیا۔ ایس پی سول لائنز چودھری اسر علی کے مطابق ابتدائی تفتیش اور اہل خانہ کے بیانات سے معلوم ہوا کہ متوفی کا ذہنی علاج چل رہا تھا اور وہ پہلے بھی 2 بار خودکشی کی کوشش کر چکا تھا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ لاش پر تشدد کے کوئی شواہد نہیں ملے اور بظاہر یہ خودکشی کا واقعہ معلوم ہوتا ہے، تاہم تمام پہلوؤں سے مزید تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ مہنگائی سے پریشان حال عوام کو کوئی بڑا ریلیف تو نہ مل سکا، پر حکومت کی جانب سے ایک مرتبہ پھر رات کی تاریکی میں پیٹرول بم گرا دیا گیا۔ ڈھیرکی کے شہری بھی شدید پریشان۔ مزید تفصیلات بتا رہے ہیں صدام حسین مزاری اپنی اس رپورٹ میں۔ جی بالکل، وفاقی حکومت کی جانب سے گزشتہ رات ایک اور بوجھ ڈالا گیا۔ 15 روپیہ ڈیزل مہنگا کر دیا گیا، 14 روپیہ 92 پیسہ پینٹرول میں اضافہ کر دیا گیا۔ عوام پہلے سے ہی مہنگائی سے دوچار ہو چکا تھا۔ حکومت کی جانب سے ایک اور بوجھ ڈالا گیا۔ اباڑوں کا ایک ہمارے ساتھ شہری، ان سے بات کرتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں۔ غریب بندے ہیں، پینٹرول مہنگا ہو گیا ہے، پہلے 500 کا ڈلواتے تھے، ابھی 1000 روپے کا ڈلوا رہے ہیں۔ یہ دیکھو سارا دن پٹے چلا رہے ہیں، ڈیزل اور پینٹرول بہت مہنگا ہو گیا ہے۔ مریم نواز صاحبہ پینٹرول سستا کرو اور ڈیزل بھی سستا کرو، سمجھی۔ غریب بندے ہیں، کدھر جائیں، 500 روپے کماتے ہیں، 1000 روپے خرچہ ہو جاتا ہے۔ وزیر اعظم سے اپیل ہے کہ پینٹرول سستا کیا جائے۔ ابھی جو ہے نا 450 روپے لیٹر ہو گیا ہے۔ ہم غریب بندے ہیں، 500 روپے جھاڑی کماتے ہیں۔ اس سے علاوہ جو ہے نا یہ پینٹرول ابھی جو ہے نا بہت مہنگا ہو گیا ہے، ڈیزل بھی مہنگا ہو گیا ہے۔ ہم غریب بندے ہیں، کدھر جائیں؟ جو ہم سارا دن 700 روپے جھاڑی کماتے ہیں، اس سے علاوہ 450 روپے کا پینٹرول ڈلواتے ہیں۔ جی بالکل، شہریوں کی باتیں سنی، ان کا یہی کہنا تھا جو پینٹرول اور ڈیزل مہنگا ہونے سے ہمیں اور مشکلاتیں بڑھ گئی ہیں۔ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف سے اور صدر پاکستان سے ہم مطالبہ کرتے ہیں جو پینٹرول اور ڈیزل کو کم کیا جائے تاکہ جو ہماری مشکلات ہیں وہ دور ہو سکیں۔ جی جام شوروں میں سندھ یونائیٹڈ پارٹی لیڈیز ونگ کی جانب سے صوبے میں خواتین اور بچیوں کے ساتھ بڑھتی ہوئی ہراسگی، تشدد اور کاروکاری کے خلاف المدینہ چوک پر ایک روزہ احتجاجی کیمپ قائم کیا گیا۔ یاسمین کاکا، لنتھیبو اور نازیہ سولنگی کی قیادت میں ہونے والے احتجاج میں شرکاء نے پلے کارڈز اٹھا کر حکومت سے ملزمان کی فوری گرفتاری اور سخت سزاؤں کا مطالبہ کیا۔ رہنماؤں کا کہنا ہے کہ سندھ میں خواتین خود کو غیر محفوظ محسوس کر رہی ہیں۔ ریاست ہنگامی بنیادوں پر خواتین کے تحفظ اور انصاف کی فراہمی کے لیے اقدامات یقینی بنائے۔ جی ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں کوٹری میں، جہاں پر سندھ یونائیٹڈ پارٹی کی جانب سے معصوم عورتوں اور بچیوں کو جو تشدد کر کے قتل کیا جا رہا ہے، بے گناہ عورتوں کو قتل کیا جا رہا ہے، اس حوالے سے سندھ یونائیٹڈ پارٹی کی جانب سے کیمپ لگائی گئی ہے۔ آئیے ان سے پوچھتے ہیں۔
सिंध यूनाइटेड पार्टी की जानिब से कोटरी में आज एहतजाजी कैंप लगाई गई है। इसके हवाले से आपका क्या कहना है और अवाम, सिंध के अवाम को और सिंध के हुक्मरानों को क्या पैगाम देना चाहती हैं? जी बिल्कुल, ये सिंध यूनाइटेड वुमेन फ्रंट की तरफ से जो है हमारा प्लेटफार्म लगा है, यहाँ पे हमने कैंप कायम की है, जिसमें हमारा जो है एक ही मुतालबा है, एक ही हम लोगों की डिमांड है कि हमारी जो बच्चियों को, मासूम बच्चियों को, यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट्स को और राह चलती हुई बच्चियों को अगवा किया जाता है, और जो औरतें अपने कारोबार के लिए, जो औरतें अपने रोज़गार के लिए घर से निकलती हैं, उनको तजलील का निशाना बनाया जाता है, कारोकारी निज़ाम में मारा जाता है, उनकी लाशों को जो है दरिया में फेंका जाता है, बिना कफन के उनको दफन किया जाता है, उनको तजलील किया जाता है। उन चीज़ों से हम लोग आज़ादी चाहते हैं। उन लोगों को हम सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं, हमारे रियासत से इतनी सिर्फ गुजारिश है कि जो उन्होंने रियासत के अपने जो बंदे बिठा रखे, अपने जो बगड़ बिठा रखे, क्योंकि बंदे नहीं वो बगड़ है, जो ये जो सारा सिस्टम चल रहा है, इसमें सबसे मेन जो किरदार अदा हो रहा है वडेरों का और काउंसलर्स का, जो जिनके भांजे भतीजे अपनी पावर का यूज़ करके बच्चियों के साथ ये जुल्म करते हैं। हमारा सिर्फ यही मुतालबा है कि इन चीज़ों को बंद किया जाए, औरतों को आज़ाद, उनको तालीम की और उनको आज़ादी से ज़िंदगी जीने का हक़ दिया जाए। ये जो कैंप हमने लगाई है सिंध यूनाइटेड पार्टी वुमेन फ्रंट की तरफ से लगाई है, जो सिंध में गैरत के नाम पे जो कत्ले आम लड़कियों का, माओं का, बहनों का, बीवियों का हो रहा है, ये जो जिरगा सिस्टम है, पीपल्स पार्टी के जो ये वडेरे शाही जो सिस्टम है, उन्होंने पैदा किया है। वो अपनी बच्चियां तो बाहर पढ़ाने भेज रहे हैं, वो वहाँ पे आला तालीम हासिल कर रही हैं, और हमारी सिंध की बच्चियां, वो उनकी बच्चियां जो उनके ज़मीनों पे काम करते हैं, गैरत के नाम पे उनको मार दिया जाता है। तुम्हारी बेटी ऐसी है, तुम्हारी बीवी ऐसी है। क्यों मारा जा रहा है? आखिर उसका गुनाह क्या है? ये मैं पूछना चाहती हूँ पूरी सिंध के अवाम से। और आला जो वज़ीर आला मुराद अली शाह है, यहाँ के MNA PS जो भी हैं, मैं ये पूछना चाहती हूँ, हमारा ये सवाल है कि औरत को इंसान क्यों नहीं समझ रहे हैं आप? पूरी सिंध के अंदर ऐसे बहुत सारे अभी जो ना ताज़ी सूरत हाल ये है, वैसे तो होते आ रहे हैं। हम समझते हैं कि इसके पीछे ये जो नाम निहाद हुक्मरान बैठे हैं और जो लॉ एंड फोर्सेस की जो एजेंसीज़ हैं, जो भी उनके इदारे हैं, जो इनको कंट्रोल करना उनका जो फ़र्ज़ है, लेकिन वो एक वडेरों के जो ना बंगलों के हैं वो उन पे बैठे हुए हैं। हम समझते हैं कि इसमें भी इन जो एक ऐवान में बैठे हुए उन हुक्मरानों की ज़िम्मेदारी है, लेकिन उनको जो सपोर्ट कर रहे हैं वो वही वडेरे कर रहे हैं। हम समझ रहे हैं कि ये न सिर्फ एक औरत का कत्ल है, ये पूरी इंसानियत का कत्ल है। बी माई जे करे मुंहिंजी भांजी के उन बि रोज़ के क़त्ल कयो, हिन के ना पुलिस हथ खयो आहे ना कोर्ट में हथ खयो आहे। मतिलबु हे जेको हिन जो मुड़ुसु आहे, हे मतिलबु मुंहिंजे भांजनि खे पंहिंजो धमकियो थो ॾिए, मूंखे 2 साल सज़ा ॾींदा या 3 साल नेठ मूं ॿाहिरि निकिरंदसि, मुंहिंजो केरु कुझु नथो करे सघे। ठीक है, हिन खे आपने सिंध यूनाइटेड पार्टी एहतजाज मकीनों की बातें सुनी। कैमरामैन अवैस बबर के साथ अशफाक अहमद बबर, स्पेशल TV, जामशोरो। शहर फिरोज के निजी गांव के रिहायशी ने पाकिस्तान प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चोरों के मुबैना जुल्म और फायरिंग के खिलाफ एहतजाज किया है। मुतासरा रिहायशी के मुताबिक दिसंबर 2024 में उनके घर चोरी की वारदात हुई थी, जिसका मुकदमा अदालत में चला। ताहम अबुलजिमान ने उनके घर पर सरेआम फायरिंग की और उन्हें हरासा कर रहे हैं। मुतासरा शहरी ने SSP शहर फिरोज मीर रोहल खोसू से मुतालबा किया कि मुलजिम को फौरी गिरफ्तार किया जाए और उन्हें खबरदार किया कि इंसाफ ना मिलने की सूरत में वो SSP ऑफिस के सामने धरना देंगे। मुंहिंजो नालो मोहम्मद ज़किरिया अब्बासी वेठल गोट गिरगजू। असांजो मसलो इहो आहे त मुंहिंजी 2/12/2024 में घर जी चोरी थी वई हुई, जंहिंजो PS नौशारो ते केस दाख़िल कयो, क्राइम नंबर 435/2024, जंहिंमें 4 जवाबदार हुया, जेके 4 ई जवाबदार गिरफ़्तार थिया। उन्हनि मां 2 फ़ैसिलो ॾिनो, 4 ते वरी केस 2 ते हलियो, जेको केस हलियो जंहिंजी फतवा जज साहब असांखे 2/9/2025 में ॾिनी, जंहिंमें असांजी जेके मोबाइलियूं चोरी थी वियूं उहे जज साहब असांखे रिकवर कराए ॾिनियूं पुलिस जे मार्फत।
उन खां पोइ असां जेको कोर्ट फ़ैसिलो उन ते असां आमीन कयोसीं, असां उन्हनि जवाबदारनि खे माफ़ु करे छॾियोसीं। हिन वक़्तु अॼु शाम 6:10 ते मां बि ऑफिस हुयुसि ऐं मुंहिंजो हीउ जेको भाउ आहे इहो मज़दूरीअ ते वियल हुयो, मुंहिंजो वाल साहब बि निमाज़ ते हुयो। उन खां पोइ मुंहिंजो नंढो भाउ हुयो ऐं मुंहिंजी फैमिली हुई, जंहिंमें चोथों जवाबदार आहे सलीम आरीजो, सलीम उर्फ़ सलू वलद खुशहाल आरीजो, जंहिं बिला जेको आहे सो अचे मुंहिंजे घर ते कातराणो हमिलो कयो आहे, फायरिंग कई अथई, जंहिंमें मुंहिंजी अम्मा उनखे जेको आहे हिरासमेंट में तकलीफ़ थी वई आहे, उहा किरी पई आहे। ऐं असां ते जेको आहे हीउ बेवाजिबी हमलो कयो आहे। असां शरीफ़ आहियूं, मां नौकिरी कंदो आहियां, हीउ मज़ूर कंदा आहियूं, असां हीअ जेके आहिनि हिन लोफर मां फासी विया आहियूं। असां वस वारनि खे SSP नौशारो मिस्टर रोयल खोसो खे असां हथबती अर्ज़ु था कयूं त हिन जेको आहे सो कातिल खे लगाम ॾिनो वञे ऐं हीउ जेको आहे प्रूफ आहे असांजो, असां ते हरू भरू बेगुनाह असांजे घर ते फायरिंग कई वई आहे, जंहिंजा 50 खां 100 माण्हू ॻोठ वारा शाहिद आहिनि। त हिन असां ते हरू भरू छो फायरिंग कई? ऐं असां हिन जे वॾनि खे चऊं था त उहे चवंदा असांजो छोरो मवाली आहे, IC आहे, असां हिन खे कुझु नथा कयूं। सुभाणे असां जेकर हिन ते कार्रवाई कयूं था क़ानूनी, असां ऐं चोर लोफर न आहियूं जो असां हिन ते जेको आहे सो वधीक असांजो मुतालबो आहे त हिन जे छोकिरे खे जेको आहे सलीम उर्फ़ सलूअ खे तकड़ में गिरफ़्तार कयो वञे ऐं हिन खे जेको आहे सो सज़ा ॾिनी वञे। ऐं असांजी जेको आहे सो जान खे ख़तरो आहे। पूरी फैमिली मुंहिंजी जेकी आहे अॼु उहा तमामु जेको आहे सो मुतासिर थी आहे ऐं मुंहिंजे घर ते सिधी सही हिन फायरिंग कई आहे। लियाकतपुर इलाहाबाद यूनाइटेड क्रिकेट क्लब के ज़ेर तमाम मुनक़दा APL सीज़न 4 का मेला कामयाबी से इख्तिताम पजीर हो गया, जहां फाइनल मार्के में आरआई यूनाइटेड ने मलक किंग को 8 विकेटों से इबरतनाक शिकस्त देकर ट्रॉफी अपने नाम कर ली। गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल इलाहाबाद में खेले गए मैच में मलक किंग के 139 रन के जवाब में आरआई यूनाइटेड ने अली सियाल 70 रन और आसिफ सियाल की जारहाना बैटिंग की बदौलत हदफ महज 7वीं ओवर में हासिल कर लिया। इख्तितामी तकरीब के मेहमान खुसूसी अफजल खान बलोच और जलाल खान बलोच ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए, जबकि इसहाक शेख की लाइव कवरेज को शायकीन ने खूब सराहा। सांगड़ की तहसील टंडू आदम में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा साबिक सेनेटर फिदा हुसैन की रिहाइशगाह पास हाउस पर एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें डॉक्टर ज़ियाउद्दीन प्राइमरी स्कूल की 70 साला तालीमी खिदमात को भरपूर तरीके से सराहा गया। इस मौका पर मरूफ समाजी कारकुन साईं इकबाल ईदी ने स्कूल की तालीमी खिदमात के इतराफ में खुसूसी शील्ड पेश की। तकरीब में सियासी, समाजी और तालीमी शख्सियात ने बड़ी तादाद में शिरकत की और इलाके में तालीम के फ़रोग और तलबा की बेहतरीन तरबियत के लिए स्कूल के किरदार को ज़बरदस्त अल्फाज में खराज तहसीन भी पेश किया। पाकिस्तान प्रेस क्लब सांगड़ के सदर और स्पेशल टीवी के ब्यूरो चीफ वारिस अली रेहान के फर्जन फराज अली रेहान के वलीमे की पुरवकार तकरीब MD बैंक्वेट में मुनाकिद हुई। तकरीब में PPP रहनुमा नवीद डेरू, चेयरमैन बल्दिया राशिद इस्लाम मुगल और दीगर समेत जिला भर की मुमताज सियासी, समाजी, मजहबी और सहाफती शख्सियात ने शिरकत की। इस मौका पर मौजूद मेहमानों ने नेक ख्वाहिशात का इज़हार करते हुए दुआ भी की। वारिस अली रेहान ने तमाम शुरका का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि मेहमानों की आमद ने उनकी खुशियों को दोबाला कर दिया है। ठट्ठा में कराची से कैंजर झील तफरीह के लिए जाने वाली मुसाफिर कोच तेज रफ्तारी के बायस छत्तू चंद के करीब उलट गई, जिसके नतीजे में 20 नौजवान जख्मी हो गए। यानी शाहिदीन के मुताबिक हादसा नौजवानों की जानिब से ड्राइवर को गाड़ी तेज चलाने की फरमाइश पर पेश आया। मुकामी अफराद ने जख्मियों को फौरी तौर पर सिविल अस्पताल ठट्ठा मुंतकिल किया, ताहम अस्पताल में 1122 एम्बुलेंस सर्विस दस्तयाब न होने के बायस शदीद जख्मियों को निजी गाड़ियों में कराची मुंतकिल करना पड़ा। शहरियों ने अस्पताल में तिबी सहूलियात और एम्बुलेंस की अदम दस्तयाबी पर गहरी तशवीश का इजहार भी किया है। सखर के लुबे मेहरान को तो बाहर से सजा दिया गया मगर अंदर से खंडर में तब्दील हो गया। मजीद बता रहे हैं खालिद इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं लबे मेहरान पर मौजूद है। जो मेरे पीछे आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं, यहाँ पे झूले वगैरह लगे हुए होते थे। काफ़ी सारे यहाँ पे फैमिलीज आती थी और जैसे वो आ रही हैं वैसे ही वो मायूस होकर जा रही हैं। तो इंतज़ामिया से गुजारिश है कि ऐसे झूलों को जो है दोबारा बहाल की। जी मेरे साथ सखर के शहरी मौजूद है, आइए ज़्यादा इनके साथ पूछते हैं। जी शुक्रिया खालिद भाई। बात यह है कि हमारा ये जो सखर है ये सिंध का तीसरा बड़ा शहर है। लबे मेहरान ऐसी तवज्जो का मरकज़ था, सखर के लोगों की तफरीह थी बेहतरीन। यहाँ झूले हुआ करते थे, लेडीज़, बच्चे, बूढ़े, जवान सब आके घुमा फिरा करते थे। अब जो भी आते हैं सब मायूस होकर वापस जाते हैं। हम सखर की इंतज़ामिया से दरख्वास्त करते हैं हमें पुराना लबे मेहरान वापस कर दें, ये नया लबे मेहरान नहीं चाहिए। ये खंडर है, इनको देख के हमें खौफ आता है। लिहाजा यहाँ हज़ारों लोगों का कारोबार था,
शक्कर के इस लबे मैदान को खूबसूरत लबे मैदान बना दे। बाहर से तो काश्तकारी के पौधे लगा के खूबसूरत बना दिया, लेकिन अंदर। ये आपका नाम क्या है? शाहजहां। अच्छा, ये यहाँ पे लबे मैदान पार्क में आते आपको क्या महसूस होता है? अभी जो पहले रौनक होती थी वो अभी महसूस नहीं होती, जो इधर पहले खुशहाली थी, जो चीज़ें यहाँ पे पहले मैसर थी अब नहीं है। अभी इनको चाहिए इंतज़ामिया को कि यहाँ पे अपनी वो दोबारा वही चीज़ें बहाल की जाएं। जो रौनक पहले होती थी वो अब नहीं है इधर। तो पहले जो इधर रोज़गार भी था और हर किसी की खुशी भी थी, अब माहौल भी था। अभी देखो सारी वीरानी लगी पड़ी है, कोई इधर माहौल नहीं है, कोई अच्छा कोई निज़ाम नहीं है, प्रोटोकॉल नहीं है। जो चीज़ पहले थी पार्क में सफाई वो उसका भी कोई नहीं है। इंतज़ामिया को चाहिए कि इसका दोबारा तवज्जो फरमाए। सखर डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर खालिद हुसैन अपड़ो, कैमरामैन टीम के साथ स्पेशल टीवी चैनल सखर। टाउन कमेटी डेरोलाल स्टेशन में डेंगू वायरस का पहला केस सामने आने के बाद इलाके में शदीद तशवीश की लहर दौड़ गई। इलाका मकीनों का कहना है कि नालियों की सफाई ना होने और जगह जगह गंदगी के ढेरों के बायस मच्छरों की तादाद में खतरनाक हद तक इजाफा हो चुका है, मगर टाउन कमेटी और महकमा सेहत की जानिब से ताहाल कोई हिफाजती इकदाम या स्प्रे नहीं किया गया। शहरों ने डिप्टी कमिश्नर मटियारी और DHO से मुतालबा किया कि इलाके में फौरी तौर पर मच्छर मार स्प्रे और सफाई मुहिम शुरू की जाए ताकि डेंगू को मजीद फैलने से रोका जा सके। साहिवाल ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस मार्का हक में अजीमुल शान फतह की पहली सालगिरह के मौका पर अफवाज पाकिस्तान से इजहार एकजहती के लिए एक बड़ी रैली के साथ खूबसूरत शाम का इनेकाद किया गया, जिसकी क़यादत डिप्टी कमिश्नर साहिवाल रिटायर्ड समीउल्लाह फारूक ने की। मजीद अहवाल जानते हैं राना सद्दाम हुसैन की इस रिपोर्ट में। जी, 9 मई 2025 को अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को एक तारीखी कामयाबी से नवाजा है। ये वो दिन है जब हमारी पाक अफवाज ने दुश्मन का गुरूर खाक में मिलाया। इस दिन में अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को एक तारीखी फतह नसीब की। आज उस अजीम दिन को 1 साल पूरा होने को है। हम जिंदा कौम हैं और जिंदा कौमें अपनी इन तारीखी दिनों को बड़े ही जोशो खरोश से मनाती हैं। आप देख सकते हैं कि आज 1 साल पूरा होने की खुशी में मार्का हक की फर्स्ट एनिवर्सरी के ऊपर साहिवाल का बच्चा बच्चा, जवान, मर्द, खवातीन सारे इस रैली में शरीक हैं। हमारे साथ हमारे पार्लियामेंटेरियन शरीक हैं, हमारे पास साथ हमारे सिविल सोसाइटी से लोग शरीक हैं। मकसद सिर्फ यही है कि हम दुश्मन को ये बड़ा वाज़ेह पैगाम दे रहे हैं कि पूरी कौम हमारी पाक अफवाज के साथ खड़ी है, खड़ी थी और इंशाल्लाह खड़ी रहे। मैं 1 साल मुकम्मल होने पर यही कहूँगा कि जिंदा कौमें अपने ये सॉर्ट ऑफ हमारा नेशनल डे की तरह हम इसको मना रहे हैं और हम उस एरा में रह रहे हैं जहाँ हमने सिर्फ मुतालिया पाकिस्तान में ये पाकिस्तान की फतूहात 1965 की जंग वाली इस तरह नहीं देखी। हमने ये लाइव देखा है कि पाकिस्तान की अफवाज ने वाकई शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह एक्ट किया और दुश्मन को नाकुच ने चबवा दिया। तो हम इस फतह को इस डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं और ये मैसेज दे रहे हैं दुश्मन को भी कि हम अपनी अफवाज के साथ बिल्कुल छाना बछाना खड़े हैं और पाकिस्तान का दिफा जो है वो उसके ऊपर कोई बंदा, कोई मुल्क, कोई ताकत मैली आंख से भी नहीं देख सकती। और पाकिस्तान की सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, हम सारे पाकिस्तानी हम सब इकट्ठे हैं और इस इवेंट को मनाने में हम तमाम फ़िरका है जो हमारे तमाम वॉक्स ऑफ लाइफ के लोग हैं वो हम इकट्ठे हैं और इसको मना रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पूरी 26 करोड़ पाकिस्तानी अवाम बुनियानुल मरसूस मार्का हक की मुनासबत से अपने ईमानी जज्बात का इजहार करते हुए दुश्मन को भी पैगाम दे रही है कि याद रखो पाकिस्तान की 26 करोड़ हमीयत और जोश से लबरेज ये सारी की सारी अवाम, जिसमें ब्यूरोक्रेसी भी शामिल है, पुलिस भी शामिल है, ताजर, उलमा, सुलहा, वुकला, जिम्मेदार, हम सब नौजवान मिलकर ये पैगाम दे रहे हैं कि हम अफवाज पाकिस्तान के पुश्तीबान हैं और अपने फील्ड मार्शल सिपा सलार आजम जनाब इज्जत माब CDF हाफिज सईद आसन मुनीर साहब की उन अजीमुशान फतूहात को खराजे तासीन पेश करते हैं और ये उनका दिया हुआ नारा मिलकर बुलंद कर रहे हैं कि पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान हमेशा पाइंदाबाद। सूबाई वजीर चौधरी शाफी हुसैन ने चीनी वफ़द के हमरा मुस्तफ़ाबाद में चैलेंज स्पेशल इकोनॉमिक जोन का दौरा किया, जहां IBI और चैलेंज ग्रुप के दरमियान अहम सरमायाकारी मुआहदे पर दस्तखत हुए। इस मौका पर उन्होंने बताया कि इन मनसूबों से 20,000 रोजगार के मौके पैदा होंगे और पंजाब में जल्द मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रिक बसों का आगाज़ हो रहा है। वज़ीर मौसूफ ने मज़ीद कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा आलमी हालात की वजह से है, ताहम अमन होते ही कीमतों में कमी की जाएगी।
कोट अब्बास में शहबाज वाला की मवेशी मंडी में इंतजामिया और ठेकेदार की जानिब से मनमानी फीसों की वसूली अरूज पर पहुंच गई, जहां बड़े जानवर की सरकारी फीस 500 के बजाय 2500 और छोटे जानवर की 300 के बजाय 500 रुपए वसूल की जा रही है। किसान और व्यापारी ने एहतजाज करते हुए बताया कि जानवर फरोख्त न होने के बावजूद जबरदस्ती फीस ली जा रही है, जो गरीब तबके का मुआशी इस्तेसाल है। अवामी हलकों ने डिप्टी कमिश्नर बहावल नगर और असिस्टेंट कमिश्नर फोर्ट अब्बास से मुतालबा किया कि इस गैर कानूनी वसूली का फौरी नोटिस लेकर मुलविस नासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। मानावाला में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साबिक रुकन असम्बली चौधरी महमूद अल हक शाहीन की जानिब से मार्के हक के 1 साल मुकम्मल होने पर शानदार रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें साबिक रुकन कौमी असम्बली सरदार इरफान डोगर ने खुसूसी शिरकत की। इस मौका पर खिताब करते हुए चौधरी महमूद अल हक ने कहा कि मार्का हक का ये साल इस्तकामत, कुर्बानी और उसूलों पर डटे रहने की रोशन दास्तां है, जिसने साबित किया कि नीयत खालिस हो तो कोई मुश्किल रास्ता नहीं रोक सकती। उन्होंने हक के लिए आवाज बुलंद करने वालों को खराजी तहसीन पेश करते हुए कहा कि यह जद्दोजहद एक नए आज़्म और रोशन मुस्तकबिल की नवीद है, क्योंकि अंजाम कार फतह हमेशा सच्चाई का मुकद्दर बनती है। एसपी सिटी आतिफ अमीर ने नौलखा, प्रेस्बिटेरियन चर्च और मरियम बेदाग न्यू नारकली समेत डिवीजन के अहम गिरजा घरों का दौरा किया और सिक्योरिटी ड्यूटी पर मामूर नफरी को चेक किया। दौरान विजिट उन्होंने दाखिली और खारजी रास्तों पर चेकिंग के अमल का मुआयना भी किया और जवानों को अलर्ट होकर फ्राई सर अंजाम देने की हिदायत की। एसपी सिटी का कहना है कि इबादत के लिए आने वाले तमाम अफराद की मुकम्मल तलाशी को यकीनी बनाया जा रहा है और पार्किंग को गिरजा घरों से मुनासिब फासले पर रखा गया। उन्होंने पुलिस अफसरान को मशकूक अफराद और लावारिस अशिया पर कड़ी नजर रखने और गर्दोनवाह में मौसर पेट्रोलिंग जारी रखने के अहकाम भी जारी किए। लाहौर में कोट लखपत, लियाकताबाद और चौकी सोयल पुलिस ने मुख्तलिफ इलाकों से लापता होने वाले 3 बच्चों को बाहिफाजत तलाश कर लिया है। एसपी मॉल टाउन असद अली की हिदायत पर तश्कील दी गई खसूसी टीमों ने कार्रवाई करते हुए कोट लखपत से 4 साल अयान, लियाकताबाद से 5 साल आजान और गजुमता स्टाफ से 14 साल अली रजा को तलाश किया। पुलिस को वालिदैन की जानिब से बच्चों के अगवा के शुबा में दरख्वास्तें मसूल हुई थी, तहम पुलिस ने तंदी से काम लेते हुए बच्चों को ढूंढ निकाला। एसपी मॉल टाउन असद अली ने बच्चों को वालिदैन के हवाले करते हुए शहरियों से अपील की कि वो अपने छोटे बच्चों पर कड़ी नजर रखें ताकि ऐसे वाकयात से बचा जा सके। सूबाई वजीर हाउसिंग बिलाल यासीन ने मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने पर कौम को मुबारकबाद देते हुए कहा कि पाक फिजाइये के शाहीनों ने दुश्मन के टेक्नोलॉजी के गुरूर को खाक में मिलाकर साबित किया कि हम बातिल से दबने वाले नहीं। उन्होंने शोहदा की कुर्बानी को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी के बाद पाकिस्तान को आलमी सतह पर बेमिसाल मुकाम हासिल हुआ है और मुत्तहिद कौम दुश्मन की हर साजिश को नाकाम बना देगी। मार्का हक पे जो ये इसका बनियानो मरसूस नाम रखा गया, तो मेरा फर्म बिलीव है कि हमारी फ़तेह अल्लाह ताला ने उसी वक्त लिख दी थी कि पाकिस्तान को शानदार फ़तेह से हमकरार करना है, क्योंकि मेरा मानना है कि जब आपकी नीयत ठीक हो, आपके इरादे नेक हो, तो अल्लाह की मदद शामिल हाल आती है। और ये तो ओपन एक सीक्रेट है कि जिस तरह से पाकिस्तान ने अपने से कई गुना बड़े दुश्मन के दंदान शिकन उसको शिकस्त दी और उसके बाद आज तक 1 साल आज हो गया। 1 साल में जब से पाकिस्तान को अल्लाह ने शानदार फ़तेह से हमकिनार किया, हमारी अफवाज पाकिस्तान, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप, हमारे फील्ड मार्शल आसम मुनीर हो, हमारे प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ साहब हो, हमारे फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार साहब हो, तमाम की कंबाइंड एफर्ट से इतनी शानदार फ़तेह हमें मिली है कि जिस पे जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए कम है। और साथ ही साथ ये भी कहूँगा कि 365 दिन हो गए, 365 दिन में पाकिस्तान की इज़्ज़तों में अल्लाह ने शानदार इजाफा किया और रोज़ाना की बुनियाद पे इंडिया को, जो हमारा अज़ली दुश्मन है, उसको हमेशा हर रोज़ नई सुक्की का सामना करना पड़ता है। इसलिए ये यौम तशक्कर के तौर पे हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं और हर गली हर कूचे में एक खुशी का माहौल है, सेलिब्रेशन है। और हमें ज़िंदा कौमें हमेशा अपने जो हीरोज़ होते हैं हमेशा उनको सल्यूट करती हैं, उनको ट्रिब्यूट पेश करती हैं, उनको एक्नॉलेजमेंट देती हैं। तो हम भी साबित करेंगे कि हम ज़िंदा कौम हैं और जो मुकाम अल्लाह ने पाकिस्तान को आज इस मार्का हक के बाद 1 साल कंप्लीट होने पे जो आज मुकाम हमें दिया है, वो शायद पाकिस्तान की 78 साल तारीख में कभी भी पाकिस्तान को नहीं मिला। तो इसमें इसलिए मैं पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुनिया की वाहिद इस्लामिक सुपर पावर, इस्लामिक एटॉमिक पावर, इंशाल्लाह सुपर पावर भी बनेंगे। एटॉमिक पावर होने के नाते जितना भी फ़ख्र किया जाए वो कम है। और अपनी अफवाज पाकिस्तान को सल्यूट पेश करता हूँ, अपने पॉलिटिकल लीडरशिप को सल्यूट पेश करता हूँ और इसमें
कहूँगा कि पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जिंदाबाद, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जिंदाबाद। अंजुमन इस्लामिया चनियोट के ज़ेर एहतमाम देही इलाकों में फलाही खिदमात का सिलसिला जारी है, जिसके तहत कोर्ट में आना में एक रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया। कैंप में मारूफ मालिजीन डॉक्टर राफे, डॉक्टर इखलाक, बच्चों के माहिर डॉक्टर अली हसन और लेडी डॉक्टर सानिया कमर ने मरीजों का तफसीली मुआयना किया और उन्हें मुफ्त अद्वियात भी फराहम की। इस मौका पर जदीद लेबॉर्ट्री का इंतजाम भी किया गया, जहाँ शुगर के टेस्ट मौका पर करके रिपोर्ट्स दी गई। इलाका मकीनों ने अंजुमन इस्लामिया की इस काविश को सराहते हुए मुस्तकबिल में भी ऐसे कैंप मुनाकिद करने का मुतालबा किया है। मार्का हक बुनियानुल मरसूस की कामयाबी के मौका पर बल्दिया मेलसी के ज़ेर एहतमाम एक बड़ी रैली का इनेकाद किया गया, जिसकी क़यादत साबिक सूबाई वज़ीर नईम खान ने की। रैली का आगाज़ असिस्टेंट कमिश्नर मेलसी साद बिन खालिद और दीगर सियासी और समाजी शख्सियात के हमरा परचम कुशाई और कौमी तराने से हुआ, जिसमें शुरका ने पाक फौज के हक में भरपूर नारेबाजी की। मुकारी ने खिताब करते हुए कहा कि बुनियानुल मरसूस की कामयाबी कौमी इत्तेहाद और अफवाज पाकिस्तान की पेशेवराना सलाहियतों का मुंह बोलता सबूत है। शहरियों की बड़ी तादाद ने कौमी परचम उठाकर रैली में शिरकत की और इस अज़म का इयादा किया कि पूरी कौम अपनी बहादुर अफवाज के शाना बिशाना खड़ी है। स्पेशल टीवी से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और मालूमात के लिए देखते रहिए स्पेशल टीवी।